नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल और एर्नाकुलम, केरल में कई जगह पर की गई छापेमारी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकियों को गिरफ्तार किया। एनआईए की छापेमारी में अल कायदा ने 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये आतंकी दिल्ली समेत देश में कई जगहों पर हमले की तैयारी में थे। ये अल कायदा के आतंकी कश्मीर जाकर हथियारों की डिलीवरी करने की फिराक में थे। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की आज से यूएई में शुरुआत होगी। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के इतिहास में यह चौथी बार है जब दोनों टीमें ओपनिंग मैच खेलेंगी। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 3 ओपनिंग मैच में से 2 मुंबई इंडियंस और 1 सीएसके जीती है। शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में शनिवार को 93,337 नए मामलों के साथ देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 53 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं इस दौरान 1,247 मौतें भी हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 95,880 कोरोना वायरस मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 93,337 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 53 लाख हो गई है। देश में 42 लाख से अधिक लोग अब तक कोविड-19 से उबर चुके हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की वसूली दर अब 79.28% है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। झारखंड में कोरोना को हराकर संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की कुल संख्या अब 54,052 हो गई है। राज्य में शुक्रवार को भी 1,245 मरीज स्वस्थ हुए। बड़ी संख्या में मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब झारखंड में मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 78.81% हो गई है, जो राष्ट्रीय दर 78.60% से अधिक है। वहीं झारखंड में अब तक 33 दिनों में कोरोना के मरीज दोगुने हो रहे हैं। 1 सितंबर एक राज्य में 15 दिनों में ही कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। उधर राज्य में 1,478 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि 7 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इनमें पूर्वी सिंहभूम में 3, धनबाद में 2, लातेहार और पश्चिम सिंहभूम में 1-1 मरीज की मौत हुई है। रांची से शनिवार से इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता के लिए शुरू हो रही है। यह फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। शनिवार से इसकी शुरुआत हो रही है। यह फ्लाइट शनिवार को रांची से रात 8 बजे रवाना होकर रात 9:05 पर कोलकाता पहुंचेगी। उधर कोलकाता से शाम 6:15 पर रवाना होकर फ्लाइट शाम 7 बजे से 10 बजे झारखंड में 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। अभिभावकों की अनुमति पर कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए भी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अब 30 सितंबर के बाद राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ही स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक जटाशंकर चौधरी ने केंद्र के दिशा निर्देश के आलोक में 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों को खोलने के सवाल पर स्पष्ट किया कि अभी तक स्कूलों को खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है।
रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप को आज सुबह हार्ट अटैक आया है। वे पिछले 3 दिनों से रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं। कोरोना काल में मरीजों और उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों के संपर्क में आने से डॉक्टर विवेक कश्यप कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद पेइंग वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। अचानक हार्ट अटैक आने के बाद चिकित्सकों की टीम तुरंत उनके वार्ड में पहुंचकर और इलाज कर उनकी स्थिति को नियंत्रित किया। इधर हार्ट अटैक की सूचना मिलते ही सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फोन कर उनसे बात की, उनका हाल चाल जाना, वहीं उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों से बातचीत कर बेहतर इलाज करने का दिशा निर्देश दिया। उन्होंने अधीक्षक के जल्द स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से कामना की। नक्सलियों ने शनिवार को तमाड़ के कई स्थानों पर पोस्टरबाजी की है। नक्सलियों ने संगठन के 16वें स्थापना दिवस पर सप्ताह व्यापी अभियान चलाकर इलाके में पोस्टर लगाकर चेतावनी दे रहे हैं। वहीं नक्सलियों को सक्रियता को देख पुलिस भी अलर्ट हो गई है। नक्सली रांची के तमाड़ इलाके में लंबे समय से सक्रिय है। हम आपको बताएंगे कि रघुवर राज्य में पुलिस की बढ़ती गतिविधि से यहां के नक्सली अंडरग्राउंड थे। अब सरकार बदलते ही तमाड़ में नक्सली फिर से अपने वजूद को स्थापित करने के लिए लगातार सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि पोस्टरबाजी की सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची नक्सली पोस्टरों को जब्त किया है और अगली कार्रवाई के लिए रणनीति बना रही है। धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आज 18 विभिन्न कैटेगरी के रेल कर्मचारी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को गलत ठहराया। एम्प्लॉयज यूनियन नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण जैसे कार्य कर रही है। रेलवे का निजीकरण होने से सभी चीजों का भाड़ा 2 गुना हो जाएगा और रेलवे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से व्यापारी बनकर नहीं बल्कि अभिभावक बनकर कार्य करने का अनुरोध किया है। हमारे आज की डिमांड यही है कि सरकार की जो नीति है, खासकर अभी जो हमारे जितना उद्योग हैं निजीकरण, हमारे सरकारी जितने उद्योग है, उद्योग को बिक्री करने को, निजीयात में देने को, उसके खिलाफ में जो पेंशन, जो नया पेंशन लागू जो चल रहा है उसको खिलाफ में पुराना पेंशन जो है उसी को लागू करने के लिए, लोग को नौकरी से छटाई करने को बंद करने के लिए, लोग को जो हथकंडा लगाया गया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में हाथी दांत तस्कर एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। तस्करों ने यहां एक जंगली हाथी की बिजली के तार से करंट लगाकर हत्या कर दी। इसके बाद बेशकीमती दांत काट कर ले गए। घटना शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद की है। घटनास्थल जिला मुख्यालय चाईबासा से करीब 30 किलोमीटर दूर मंझारी थाना क्षेत्र के दुबिला गांव के पास जंगल क्षेत्र में है। हाथी की हत्या की खबर से वन विभाग सख्ते में है। इधर रांची के पीपरवार कोयलांचल के भेलवाटाड़ में भी एक हथिनी की खेत में करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हथिनी गर्भवती थी। शुक्रवार की रात धान के खेत से गुजरने के दौरान उसे करंट लग गया। बुढ़मुर रेंज वन विभाग के लोग घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। वन विभाग के अधिकारी अमरदीप ने बताया कि इस घटना में किसी की शरारत जैसी बात नहीं लगती है। कोयलांचल मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड अब पूरे धनबाद वासियों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। ब्रिगेड के सचिव संजीव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना काल हो या दूसरा समय, लगातार 5 वर्षों से यूथ ब्रिगेड जरूरतमंदों तक अपनी सेवा के माध्यम से उन्हें फायदा पहुंचा रही है और आगे भी जारी रहेगा। मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड लगातार 5 वर्षों से धनबाद में सेवा कार्य कर रही है धनबाद वासियों के लिए। अभी तक हम लोगों ने 12 स्थायी पियाऊ तो धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में वो पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे पास 200 वाहिनी है। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मुक्ति धाम तक ले जाने के लिए हम 200 वाहिनी की व्यवस्था करके रखे हैं। हमारे अभी 5 डीप फ्रीजर हैं जो धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में रखा है, जैसे एक जलाल अस्पताल में, एक जोड़ा फाटक में, एक अपना मटकुड़िया में, गौशाला में, ताकि धनबाद जिले के लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। सुविधा के हिसाब से हम अलग अलग क्षेत्रों में रखे हुए हैं।
धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बरमसिया स्थित बरमसिया पूर्णवास प्रशिक्षण केंद्र का आज निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सैकड़ों जरूरतमंदों के सूखा राशन का वितरण किया, जिसमें चूड़ा, गुड़ और चना का पैकेट का शामिल था। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पूरे लॉकडाउन में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कच्चा राशन का किट, पका हुआ भोजन, मास्क, साबुन, बिस्किट और का वितरण किया गया। उन्होंने बीआरटीसी के संचालिका शंकरी को आश्वस्त किया कि आगे भी किसी तरह की जरूरत होने पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी उनके लिए सदैव तत्पर तैयार होगी। इस मौके पर उनके द्वारा गमछा, बेडशीट, चादर, तौलिया निर्माण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि हुनर किसी का गुलाम नहीं होता। चित्रा कोलियरी से जामताड़ा रेलवे साइडिंग में कोयला ढुलाई को लेकर उत्पन्न विवाद आखिरकार 10वें दिन आज समाप्त हो गया। यहां डंपर ऑनर और प्रबंधन के बीच भाड़ा बढ़ाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर डंपर चालक 10 दिनों से हड़ताल पर थे। इस विवाद को समाप्त करवाने के लिए उपायुक्त कोलियरी जीएम और 2 विधायकों की त्रिपक्षीय बैठक में यह निर्णय हुआ कि अब नए दर के अनुसार प्रति टन 140 रुपए किराया कोलियरी प्रबंधक डंपर ऑनरों को भुगतान करेंगे। प्रति टन 3 रुपए किराया बढ़ोतरी पर डंपर चालक और ऑनर राजी हो गए और अपना हड़ताल वापस ले लिया है। इधर 10 दिनों के हड़ताल से सैकड़ों टन कोयले का स्टॉक जमा हो गया था, जिससे कोलियरी प्रबंधक समेत रेल प्रशासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एसीएल के मुगमा एरिया अंतर्गत निरसा कोलियरी में कई मांगों को लेकर बीसीकेयू के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने परियोजना के कार्य को ठप कर दिया है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि बकाया भुगतान सहित निरसा कोलियरी में कांटा घर स्थापित करने की मांग को लेकर परियोजना का काम बंद किया है। उनका आरोप है कि प्रबंधक मजदूरों के वेतन कभी भी समय पर भुगतान नहीं करते हैं, जिससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो गई है। जब तक प्रबंधक मजदूरों के भुगतान को समय पर करने को राजी नहीं होते हैं, आंदोलन जारी रहेगा। 2 महीना का बाकी है और संडे हॉलीडे का भी पैसा बाकी है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है आउटसोर्सिंग का, वो बराबर आश्वासन देते रहते हैं आज करीब 10 दिन से कि आज पेमेंट होगा, कल पेमेंट होगा। अब पैसा घुस रहा है लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं, इसीलिए सारा मजदूर यहाँ पर पेमेंट के लिए बंदी किया है। झारखंड उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र रायबोगा के कादो बेहाल से उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्यों को उड़ीसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से भारी मात्रा में हथियार और लेवी की राशि बरामद की गई है। गिरफ्तार सदस्यों में पीएलएफआई के राजू किंडो और सनमुनु साहू शामिल हैं। इसकी जानकारी सुंदरगढ़ की एसपी सागरिका नाथ ने दी। आसनसोल के वार्ड 26 में पार्षद नूर रफत परवीन के नेतृत्व में सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच तिरपाल का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने हाथों से सैकड़ों लोगों को तिरपाल दिया। मंत्री ने लोगों से कहा, 2021 में तीसरी बार हमें वोट देकर जिताएं, ताकि बंगाल में रहने वाले सभी लोगों के लिए जिंदगी भर मुफ्त में राशन का इंतजाम किया जाए। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी के राज्य में कोरोना मरीजों को मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। शुक्रवार से लापता एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव जामुड़िया के श्रीपुर स्थित ईसीएल एरिया ऑफिस के पीछे जंगल में आज सुबह एक पेड़ से लटका मिला है। मृतक की पहचान बबलू तूरी के रूप में की गई है। वह श्रीपुर 2 नंबर में रहता था। जामुड़िया पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया है। लोगों का कहना है कि बबलू की हत्या कर पेड़ में लटका दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। পুরো ঘটনাটা আমি ঠিক জানি না, ঠিক আছে। আপাতত যেটা আমি জানি সেইটাই মানে হয়েছে। আর কালকে না পরশু দিন বললো বউকে কি আমি যাচ্ছি নিঙা যাচ্ছি ওই কার সঙ্গে দেখা করতে, তারপরে কোনো দেখা ফেখা কারোর সঙ্গে কিছু হয়নি। তারপরে হঠাৎ মানে আমি যেটা মানে খবর পেয়েছি।
रानीगंज के हुजूर गौ से बंगाल के दरबार में आसनसोल नगर निगम के वार्ड 54 में पार्षद कल्याण दासगुप्ता नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस से मेयर जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी चैताली तिवारी के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। पार्षद कल्याण दासगुप्ता ने कहा कि जिस तरह जितेंद्र तिवारी ने इस कोरोना काल में लोगों की सेवा की है, इसके बाद वह सिर्फ पांडेश्वर के विधायक नहीं रहे, वह पूरे पश्चिम वर्धमान जिले के अवाम के चहेते बन गए हैं। ऐसे में पूरा जिला उनका जल्दी स्वस्थ होने की दुआ मांग रहा है। यहां से निकलकर टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने रानीगंज के एक काली मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा में मेयर के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कोविड-19 से जो वो बीमार पड़े थे, उनका सुस्वास्थ्य का कामना करने के लिए हम लोग का बीच में जल्द से जल्द वो आ जाएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।